हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभी हम तीसरी क्लास की एसएस का लेसन फर्स्ट पार्ट नंबर 1 पढ़ाएंगे, पृथ्वी मानव का घर। आप अपनी बुक्स निकाल लें और देखो इसके अंदर जो बताया है उसको ध्यान से पढ़ें और इस पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ना फिर बाद में। देखो, पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। यह एक खगोलीय पिंड होता है। जो हमारी पृथ्वी है एक खगोलीय पिंड है। हम इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं और ये हमारी पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिनों का समय लेती है। जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 डेज या दिनों का समय लेती है। और आप जानते हैं कि एक वर्ष के अंदर 365 अपॉन 1/4 365 अपॉन 1/4 दिन होते हैं। और जो एक अधिवर्ष होता है जिसको लीप ईयर बोलते हैं उसके अंदर 366 डेज होते हैं, दिन होते हैं। जो अधिवर्ष होता है वो 4 वर्षों के बाद आता है। हर 4 वर्ष के बाद लीप ईयर आती है। लीप ईयर जो होती है वो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमकर 24 घंटों में एक चक्कर लगाती है जिससे दिन और रात बनते हैं। जो हमारी ये पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर 24 घंटों में 24 आवर्स में 1 राउंड करती पूरा एक चक्कर पूरा लगा लेती है जिससे हमारे दिन और रात बनते हैं। और जो हमारा ये सूर्य है ये एक तारा है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य उनके ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। अब सौरमंडल क्या है, किससे बना हुआ है सौरमंडल? सूर्य और उसके 8 ग्रह। एक तो सूर्य हो गया, उसके 8 ग्रह हैं और जो अन्य खगोलीय पिंड हैं ये सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इन सभी को मिलाकर सौरमंडल बना हुआ है। अब आगे देखो, जिसमें 8 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक है। जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे नजदीक है और वरुण ग्रह जो है वो सबसे दूर है। सूर्य से सबसे दूर वरुण ग्रह है और सबसे नजदीक है वो है बुध। जो हमारी ये पृथ्वी है इसके ऊपर मानव द्वारा, मनुष्यों के द्वारा घर बनाए गए हैं, सड़कें हैं, रेल की पटरियां हैं और बहुत सी अन्य वस्तुएं देखते हैं। आप पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को भी देखते हैं जो पृथ्वी के ऊपर निवास करते हैं, पृथ्वी पर रहती हैं। पृथ्वी बहुत बड़ी है किंतु यह सूर्य से बहुत छोटी है। जो हमारी पृथ्वी है बहुत बड़ी है और ये सूर्य से छोटी है। सूर्य सबसे बड़ा है इसमें। आप यह अवश्य सोच रहे होंगे कि यह सत्य है, तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य इतना छोटा क्यों प्रतीत होता है? हमें सूर्य इतना छोटा, जब हम पृथ्वी पे रहते हैं तो हमें सूर्य इतना छोटा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी बहुत ज़्यादा है। अधिक दूर होने के कारण, पृथ्वी से सूर्य अधिक दूरी होने के कारण हमें छोटा प्रतीत होता है। बच्चों, आप जानते हैं कि कोई वस्तु जितनी दूर होती है वह उतनी छोटी दिखाई देती है। किसी सड़क के किनारे खड़े होकर गुजरते हुए वाहनों को देखिए। आप यह पाएंगे कि जैसे जैसे वाहन दूर जाता है वह छोटा दिखाई देने लगता है। जैसे हम सड़क के किनारे खड़े होकर और किसी भी चीज़ को या किसी गाड़ी को, कार को, बस को देखते हैं तो हमारे नज़दीक होगी तो वो बहुत हमें बड़ी दिखाई देती है और जैसे जैसे हमारे से दूर चली जाती है वो हमें छोटी दिखाई देने लगती है और कुछ दूर जाने के बाद वो बिल्कुल ही हमारी आंखों से ओझल हो जाती है। तो इसी प्रकार हमें सूर्य छोटा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है, बीच की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए अंत में वे हमारे दर्शक आगे देखो, क्या आप जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस कितना है? इसके अंदर लिखा हुआ है सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है यहाँ से सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। और जो सूर्य का प्रकाश हमारे तक आता, पृथ्वी तक आता है, तो सूर्य से चलने के बाद यहाँ पृथ्वी पर पहुंचने पर उसको लगभग 8 मिनट्स का टाइम लग जाता है यहाँ पे पहुंचने में। अब है पृथ्वी का आकार।
कुछ लोग समझते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ये सपाट है, परंतु क्योंकि इसका हम छोटा ही भाग देख पाते हैं। एक फर्डिनांड मैगलन था जो पहला व्यक्ति था जिसने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सपाट न होकर गोलाकार है, जिस प्रकार नारंगी संतरा होती है उस प्रकार की है ये। जिसने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी का आकार वास्तव में गोल है, वह कुछ अन्य नाविकों के साथ महासागर में लंबी यात्रा पर निकले। सन 1519 में उसने पश्चिम दिशा की ओर यात्रा प्रारंभ की थी। उसने अपनी यात्रा फर्डिनांड मैगलन था जैसे फर्डिनांड मैगलन था, उसने 1519 में उसने क्या किया था, अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। उसने पश्चिम दिशा की ओर से अपनी यात्रा शुरू की थी, जो हमारा पश्चिम दिशा उसकी तरफ से उसने यात्रा शुरू की थी, और वो एक ही दिशा में चलते रहे और वो लगभग 3 वर्ष तक, वो 3 वर्षों तक एक ही दिशा में चलते रहा, और 3 वर्षों के बाद वो उसी स्थान पर आकर पहुंच गया जहां से उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, शुरू की थी। इससे यह सिद्ध हुआ कि हमारी पृथ्वी जो है गेंद के समान गोल है। जिस प्रकार गेंद गोल होती है उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी गोल है। इसको और बेहतर रूप से समझने के लिए एक गेंद लीजिए और फिर उस पर एक बिंदु लगाइए। अब जैसे आपके पास कोई गेंद है, आप एक गेंद ले लेंगे, उस गेंद को क्या करेंगे, हम एक बिंदु लगा देंगे। जैसे हमारी ये गेंद होगी राउंड, अब जैसे ये गेंद है, इसके हम क्या करेंगे, एक अपनी पेंसिल है, पेंसिल से ऊपर हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे, और डॉट लगाने के बाद क्या करेंगे, हम इसके चारों तरफ ऐसे घूमते रहेंगे। ऐसे जैसे चक्कर लगाते लगाते हम आएंगे तो हम इसी दिशा में आके वापस यहीं पहुंच जाएंगे। तो उसने इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया या इसका प्रयोग किया कि ये पृथ्वी हमारी गोल है। देखो आगे चित्र, एक ही दिशा में घुमाना प्रारंभ किए। अंत में आपकी पेंसिल पुनः उसी बिंदु पर पहुंच जाएगी जहां से आपने उसको खींचना शुरू किया था। अब बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति एक रूसी अंतरिक्ष यात्री था, जो सबसे पहले पहला अंतरिक्ष यात्री था यूरी गागरिन। अंतरिक्ष यात्री रूस का यूरी गागरिन था। ये अंतरिक्ष में गया था और इन्होंने पृथ्वी के आकार के बारे में बताया कि पृथ्वी ये है, हमारी गोल है। ये गया था सन 1961 को गए थे। उसके बाद भारत के थे, भारत का अंतरिक्ष यात्री ये है राकेश शर्मा थे, जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। और इन्होंने भी ऐसे ही सिद्ध किया कि हमारी पृथ्वी गोल है। क्या आप जानते हैं सन 1969 में 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे जिनका नाम है नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। ये चंद्रमा पर उतरे थे। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री हैं, ये चंद्रमा पर उतरे सबसे पहले 1969 को। ये रहने वाले थे अमेरिका के। उन्होंने चंद्रमा से पृथ्वी के कुछ चित्र लिए,
उन्होंने चंद्रमा से चट्टानों एवं मिट्टी के कुछ नमूने भी इकट्ठे किए थे। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, कल के लिए इसे आगे पढ़ाएंगे कल के लिए। और इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ना, इसमें जो बातें बताई गई इनको ध्यान याद रखना।